यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया था, डिटर्मिनेंट क्या होता है और हमने उसको एवेल्युएट करना सीखा था, राइट। आज हम उसके बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स ले रहे हैं। कुछ सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती हैं जो हम डिटर्मिनेंट्स के बेस पर ही जज करते हैं, एंड डिटर्मिनेंट्स की सम स्मॉल एप्लीकेशंस, ये टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। ओके, सिंगुलर नॉन सिंगुलर समझते हैं बेटा। लेट अस हैव सम मैट्रिसेस। ए मैट्रिक्स इज दिस, ओके, 2/2 डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं हम इसका। क्या हमने सीखा था? डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का निकलता है, राइट। डू रिमेंबर इट। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं और इसका आपको मेथड भी पता है, ठीक है। फटाफट निकालिए बेटा डिटर्मिनेंट। यस, हैव यू गॉट इट? 3 × 7 माइनस 1 × 5, ठीक है। यही मेथड था, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है। तो वी विल गेट 16, राइट। एक और मैट्रिक्स का निकालते हैं बेटे डिटर्मिनेंट। बी मैट्रिक्स ये है, ठीक है, 3 2 9 6। अगेन 2/2 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, निकाल सकते हैं आप इसका डिटर्मिनेंट, राइट। कैलकुलेट करिए बेटा फर्स्ट। यस, हैव यू गॉट इट? 0, 3 × 6 माइनस 9 × 2 0, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स मैंने पर्टिकुलरली इन डिटर्मिनेंट वैल्यू की ली हैं। इनमें से एक सिंगुलर है, एक नॉन सिंगुलर है। हाउ टू आइडेंटिफाई? जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है दैट इज सिंगुलर, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है दैट इज नॉन सिंगुलर। ओके, ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो दिस इज नॉन सिंगुलर, एंड बी का डिटर्मिनेंट 0 है तो दिस इज सिंगुलर। तो क्या कह सकते हैं हम बेटा? A square matrix A is called singular if determinant of A is 0, right? And a square matrix A is called non-singular if its determinant is not equal to 0. Simple to understand? Okay, that means for singular and non-singular matrices we just have to find the determinant. If determinant is 0, that matrix is singular. If determinant is not equal to 0, then that matrix is non-singular, right? Okay, clear? एक छोटा सा रिजल्ट भी है बेटे इससे कनेक्टेड, आप वो ध्यान रखेंगे। दिस रिजल्ट इज इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन देयर प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए बोथ आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर एंड ऑफ द सेम ऑर्डर। ओके, दिस रिजल्ट यू शुड रिमेंबर। यस, एक दो छोटे क्वेश्चन करते हैं बेटे इसी बेस पे। आपको मैंने बोला था पहले ही, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस ऐसे कंसेप्ट हैं जिनके छोटे छोटे कंसेप्ट लेके ही 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं बेटे, बहुत आते हैं, ठीक है। तो वो मैं चाहूँगी मैं डेफिनेशंस के साथ साथ ही आप लोगों के साथ लूँ। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर। ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यू कैन सी के इज दिस एलिमेंट हियर, ओके। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ दिस इज सिंगुलर। सिंगुलर क्या कहा हमने? ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, दिस मीन्स इसका डिटर्मिनेंट 0 है, ओके। तो सिंपली इसका डिटर्मिनेंट निकाल के हम इस इक्वेशन को 0 रख सकते हैं, वहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। सिंपल, देखते समझ आ गया आपको। अब इसमें हमने डिटर्मिनेंट जो निकालना है वो हमने ध्यान रखना है, इसमें एक 0 है तो हम इस कॉलम के अलोंग निकाल लें, ठीक है। दैट विल बी बेटर। हम इस कॉलम के लॉन्ग निकालते हैं और एक बार कर लेते हैं बेटे मेथड प्रॉपर निकालने का, आपको भी रिकॉल हो जाए। 2 into this row height, this column height, this determinant, and this will be 1 into 1 minus 3 into 2 6, 1 minus 6, 2 into 1 minus 6 माइनस यहाँ से 0 ही आना है, फिर प्लस के के साथ दिस रो हाइट, दिस कॉलम हाइट, वी विल लेफ्ट विद दिस डिटर्मिनेंट एंड दिस विल बी 1 into 2 minus 1 into minus 1, दैट मीन्स 2 + 1 3, ओके। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, दिस इज -5 into 10 2 minus 10 plus 3 into k 3k, so you will get k as 10/3, ओके। क्लियर? सिंपल था ना क्वेश्चन। आपके पास अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको जब पता ही नहीं होगा सिंगुलर क्या है तो आप क्या निकालोगे,
ठीक है, या आपको नहीं पता होगा डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नहीं निकाल पाओगे। तो बेसिक कंसेप्ट सीखना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटे। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ मैट्रिक्स दिस इज नॉन सिंगुलर। पिछला क्वेश्चन सिंगुलर पे था, अब कह रहे हैं मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तब के की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ओके, और हमने क्या कहा, नॉन सिंगुलर कब होता है? यस, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, राइट। नॉन सिंगुलर कब होता है? जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब क्या है, इसको अब इवैल्यूएट करें, यहाँ पर भी 1 0 है, यहाँ पे भी 1 0 है, हम जिस मर्जी के लॉन्ग करें। और जब हमारे ऐसे कंडीशन आती है तो हम R1 के लॉन्ग ही प्रेफर करेंगे। एटलीस्ट मुझे ये हैबिट है बेटे, R1 के लॉन्ग हैबिट है। आप आपकी जैसे हैबिट है वैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास R1 में ही आ जाते हैं ऐसे 0 तो हम R1 से करते हैं। क्या है, K के लॉन्ग रो हाइट, कॉलम हाइट, वी विल गेट दिस डिटर्मिनेंट विल गिव्स 2 into 5 10 minus 2 into minus 1 plus 2, तो 10 plus 2, k into 10 plus 2 minus 0, no need to write that determinant, 0 ही आना है, plus 1, this row height, this column height, we will get now 3 2 0 2 determinant, and 3 into 2 6 minus 0. okay, okay, तो अब इसको evaluate कर लें, this will be 12k, this will be 6 to 12k plus 6 is equal to not equal to 0, sorry, नॉन सिंगुलर होना है, नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स k इज नॉट इक्वल टू -1/2, राइट। k should not be equal to -6/12 which is itself -1/2. this means k should not be equal to -1/2. अब क्या मतलब हो गया बेटे, इसको सिर्फ ये करके मत छोड़ देना। आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू, ये तो वो वैल्यू लिखी आपने जो नहीं हो सकती, आपने k की वैल्यू बतानी है। तो आपको ध्यान है ये जो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट कर रहे हैं इनमें सब रियल एंट्रीज हैं। दैट मीन्स k कैन बी एनी रियल नंबर बट k शुड नॉट बी -1/2। ठीक है, हम रियल फंक्शंस रियल सब की बात कर रहे हैं तो रियल लिख रहे हैं, अदरवाइज मेन बिगेस्ट सेट जो हमने किया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आपसे सी कंसर्न पूछा जाए के इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखा जाए तो यू कैन राइट हियर कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे छोटे मोटे चेंज आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है बेटे, यू कैन डू दैट। ओके, बट हमसे वैल्यू पूछी है तो हम नॉट इक्वल टू पे नहीं छोड़ेंगे, हम एग्जैक्ट आंसर देंगे इसका। के कैन बी एनी रियल नंबर बट के शुड नॉट बी इक्वल टू -1/2, या आप बिल्कुल लिख सकते हो के बिलोंगिंग टू R -1/2 सेट नोटेशन में जैसे लिखते हैं हम। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपका उस टाइम स्पॉन्टेनिटी में रिकॉल आना है कैसे आप लिख पाओ। ठीक है, दैट इज़ योर प्रैक्टिस, दैट इज़ योर हैबिट। ओके, चलिए आगे देखते हैं बेटे। आगे अब वो स्मॉल एप्लीकेशंस जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, 3 स्मॉल एप्लीकेशंस करनी है बेटे हमने डिटर्मिनेंट्स की। बहुत छोटी छोटी एप्लीकेशन है और उनके भी बहुत जो स्मॉल क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्कर 2 मार्कर्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनके बेस। पहली एप्लीकेशन है टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटे आपने 10th क्लास में किया है, प्रॉपर फॉर्मूला किया है, लेट अस रिकॉल दैट वंस। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद दीज वर्टिसेस इज half into x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, यही किया था फॉर्मूला। ठीक है, ओके, इसको जस्ट हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया है और वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम याद रखेंगे। सेम वर्टिसेस हैं, सेम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, यू कैन सी वेरी इजीली। हम क्या कर रहे हैं, सभी का x कोऑर्डिनेट फर्स्ट कॉलम, सभी वर्टिसेस का ट्राइंगल के, जिस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, सभी ट्राइंगल के सेकंड कोऑर्डिनेट्स को सेकंड कॉलम में, एंड लास्ट कॉलम इज 1 1 1 1। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को हाफ से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स हाफ ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ओके, सिंपल टू लर्न। आप वेरीफाई कर ले बेटे एक बार, देखो अगर इसको आप इवैल्यूएट करोगे x1, ठीक है, इसके अलॉन्ग हम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाए C1 के अलॉन्ग, दैट मीन्स x1 ये रो हाइट ये कॉलम हाइट y2 माइनस y3 होगा। ठीक है, वही है। ओके, देन -x2 में ये रो हाइट ये कॉलम हाइट, यू विल गेट y1 माइनस y3। ठीक है, बट यहाँ y3 माइनस y1 था तो y1 माइनस y3 करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, वही माइनस आया था डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। आई मीन टू से जब एक्सपेंड करोगे तो ये यही आएगा। ठीक है, आई एम जस्ट
हाँ, हेल्पिंग यू टू फाइंड इट आउट। x3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट होगा y1 माइनस y2, ठीक है, तो प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, तो जस्ट हमने सेम फॉर्मूला डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है, नथिंग मोर देन दैट, और वेरी सिंपल टू लर्न। हाफ ऑफ द डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट्स हैं सभी पॉइंट्स के, वर्टिसेस के, एंड सेकंड कॉलम y कोऑर्डिनेट है सभी वर्टिसेस का, एंड थर्ड कॉलम 1 1 1 है। ओके, ठीक है, एंड यू डेफिनेटली नो कि डिटर्मिनेंट और उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है, तो आप बिल्कुल इसको x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ऐसे भी लिख सकते थे, नो इशू। बट स्टैंडर्ड वे एक होती है जिसमें कॉमनली हम सब एक फिक्स फॉर्मूला बना के याद रखते हैं, सभी वही स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, तो दैट इज दिस। ओके, क्लियर? चलिए एक और एप्लीकेशन। यस, ट्राइंगल के, यस, ये बात जरूर ध्यान रखनी है बेटे आपने। We should always take the absolute value of the determinant as area is positive quantity. Agreed? Area positive quantity होती है, ठीक है, तो हमने डिटर्मिनेंट, हमें पता है डिटर्मिनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो हमने हमेशा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर रिवर्स क्वेश्चन हो, अगर आपको एरिया दिया हो और आपको कोई वैल्यू निकालनी है, कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई वर्टेक्स, किसी वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट नहीं पता, वो कैलकुलेशन करनी है, तो आपने तब डिटर्मिनेंट में जब चेंज करना है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन लेने हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो इटसेल्फ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। ठीक है, क्लियर? ये आप याद रखेंगे पॉइंट्स बेटा, और डेफिनेटली इसको एक बार मैं क्वेश्चंस लेके भी आपको समझाती हूँ अभी, ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस्ड। यस, नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन है टू शो 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। जब आपने एरिया किया था तो आपने 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी भी की थी, याद है बेटे? बिल्कुल। जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो दैट मीन्स उनसे ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। कोलिनियर मीन्स दे लाई ऑन ए लाइन, राइट? इफ दे लाई ऑन ए लाइन तो वो ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, ट्राइंगल नहीं बनाएंगे तो दैट मीन्स उसका एरिया 0 होगा। ठीक है, वहीं से हम कंडीशन निकालते थे, इफ़ यू कैन रिकॉल, आपने कंडीशन पहले ये की हुई थी। डेफिनेटली हाफ कांस्टेंट है, उसको इधर मल्टीप्लाई करके 0 हो गया, तो कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में आप याद रखते थे सिर्फ। तो सेम हमने यहाँ अप्लाई करना है, एरिया इज 0, दैट मीन्स अगेन हाफ इधर 2 मल्टीप्लाई हो गया 0, हाफ को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता जब राइट में 0 है। ठीक है, दिस डिटर्मिनेंट शुड बी 0। 3 points x1 y1 x2 y2 x3 y3 will be collinear if and only if this determinant will be 0. Simple to learn ना? Okay? Yes. एक थर्ड एप्लीकेशन है लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना। अभी जो हमने सेकंड कंडीशन की वो हमने बेसिकली क्या की, 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो वो ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 देंगे, राइट? तो जब लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए हमें, तब भी हम सेम कंडीशन यूज़ करेंगे। कैसे? 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं लाइन के, ठीक है, 2 पॉइंट्स हमें पता है लाइन के, सपोज दे आर x1 y1, पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड पॉइंट विद कोऑर्डिनेट x2 y2। ओके, ये 2 पॉइंट्स हैं। ओके, हमें जो लाइन निकालनी है हम उस पर जनरल पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं x y है, कर सकते हैं ना? लाइन की इक्वेशन निकालनी है जनरल, तो उस पर एक जनरल पॉइंट तो हमें चाहिए, जनरल पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया एक्स वाई। अब ये पॉइंट भी उसी लाइन पर है जिस पर ये दोनों हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, राइट? यही मतलब हुआ ना? तो बिल्कुल, अब आपको क्लिक कर गया क्या करना है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, दैट मीन्स वो पिछली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, दैट मीन्स ये डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक है, हम इजीली सिंप्लीफाई कर पाएँ इसलिए हम ये जनरल पॉइंट ऊपर ही ले लेते हैं बेटे, बिल्कुल एक्स वाई, और यहाँ पर हम वो 2 कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं जो पॉइंट्स दिए हैं उनके जो वर्टिसेस दिए हैं उनके कोऑर्डिनेट्स, राइट? ओके, तो यहाँ से आपकी लाइन की इक्वेशन निकलेगी। ओके, है ना? बिल्कुल सिंपल। आई थिंक आज का पूरा टॉपिक आपको सिंपल लग रहा होगा, सिंगुलर नॉन सिंगुलर इज़ वेरी सिंपल टू जज, एंड ये तीनों छोटी छोटी एप्लीकेशन भी बहुत सिंपल हैं। ओके,
इन एप्लीकेशंस के बेस ये एक्सरसाइज है बेटे आपकी, ठीक है, जहाँ कोलिनियरिटी करनी है, जहाँ लाइन की इक्वेशन निकालनी है, जहाँ एरिया फाइंड आउट करना है या एरिया दे रखा है तो पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटे। यस, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट दिस, ठीक है, वर्टिसेस दे रखे हैं, एरिया निकालना है। सीधा सिंपल फार्मूला है, हमने उसमें फार्मूले में पुट करना है। फार्मूला क्या है? हाफ ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कौन सा? जिसमें फर्स्ट कॉलम इज with from the x coordinates of each vertex, right, and second column is y coordinate of the vertices and third column having the elements 1 in each, right। तो एरिया क्या हो गया? हाफ ऑफ 101601431। आई थिंक क्लियर, ओके, ठीक है। इसको बस इवेल्युएट करना है और आपको दिख रहा है वेरी इजी। तो किसके लॉन्ग इवेल्युएट करेंगे? यस, वेरी फास्ट, सेकंड कॉलम के लॉन्ग, राइट, सेकंड कॉलम के लॉन्ग, उसमें ज़्यादातर ज़ीरो है तो हम उसके लॉन्ग सॉल्व करेंगे। बट ये आपको हैबिट पड़ जाए बिल्कुल ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी तक ये लिखती जा रही हूँ क्योंकि अभी हमने जस्ट लास्ट क्लास में हमने किया है, तो यू शुड एटलीस्ट रिकॉल कि हम कर क्या रहे हैं, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हाफ ऑफ, अब इसके लॉन्ग सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस से स्टार्ट होता है, -0 + 0, नो नीड टू राइट द डिटर्मिनेंट अगर इतना भी लिख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। ये हम एक्सपेंड करके दिखा रहे हैं, C2 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं हम, ठीक है। -3, अब 3 के लॉन्ग रो हाइट, कॉलम हाइट, तो क्या डिटर्मिनेंट हो गया? 1161, दैट मीन्स 1 × 1 -6 × 1 1 - 6, ओके, क्लियर। 1 - 6 मतलब -5, -5 × -3 मीन्स 15, 15/2 इज द एरिया, और क्योंकि एरिया है तो वी शुड राइट द यूनिट्स। अगर कहीं दे रखा हो एरिया इन स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर, तो आप वो यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज स्क्वायर यूनिट्स तो लिखना ही लिखना है, ओके। ये चीज़ें आपने हमेशा ध्यान रखनी होती है बेटे। एरिया की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट्स, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं स्क्वायर यूनिट, सॉरी क्यूबिक यूनिट्स, ये आपने ध्यान रखना है, ओके। सिंपल एप्लीकेशन, 1122 मार्क्स की एप्लीकेशन है बेटे, नथिंग मोर देन दैट, ओके। चलिए, यस, ये क्वेश्चन देखते हैं आप। ये जो मैं आपसे बात कर रही थी, जरूर ये डिस्कस करना चाहती हूँ मैं आपसे, आप कंफ्यूज ना हो इस पॉइंट पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 4 यू स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर के 0 4 0 0 2। अब देख रहे हैं के एक वर्टेक्स, फर्स्ट वर्टेक्स का ही एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इसको फाइंड आउट करने को कहा है, और हमें कहा क्या है कि जिस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं उसका एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स है। एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स हो गया, दैट मीन्स हाफ ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 4। यही फॉर्मूला किया हमने। अब ये डिटर्मिनेंट क्या है? ये कोऑर्डिनेट्स हमने पुट करने हैं, लास्ट कॉलम 1 1 1, के 0 1 हो गया फर्स्ट रो, 4 0 1 हो गया सेकेंड रो, 0 2 1 हो गया थर्ड रो, राइट। हाफ ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 4, ये मतलब हो गया। बट एरिया इज 4, बट वी नो डिटर्मिनेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब हम बेटे डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करेंगे और एक नंबर उसमें मिसिंग है तो एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें नहीं पता ना, तो हम तब डिटर्मिनेंट जब सिंप्लीफाई करेंगे तब हम यहाँ पर +-4 दोनों साइन लेंगे, इसमें दोनों वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ +-4 लिया, 2 इधर डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई कर गया, और इसको जब हम खोल रहे हैं बिल्कुल के सिंगल टर्म में दे रखा, आप इसके अलॉन्ग भी सॉल्व कर सकते हो, इसके अलॉन्ग भी सॉल्व कर सकते हो, के अकेला रह जाए, बट हम एज यूजुअल हैबिट से कर रहे हैं, सेकेंड C2 के अलॉन्ग कर रहे हैं, के में लीनियर ही आना है, फिर सॉल्व हो जाएगा। -0 +0 2 के साथ मल्टीप्लाई, के -4, ठीक है, दिस रो हाइट, दिस कॉलम हाइट, k × 1 -4 × 1 k -4, ओके। ये तो कोई फैक्ट डाल नहीं रहे, -2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 को हमने डिवाइड कर दिया, तो व्हाट विल बी गेट? k -4 इक्वल टू, ये माइनस से डिवाइड हुआ है तो प्लस माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, एंड 2 गेट कैंसल्ड, वी विल लेफ्ट विथ -+4, राइट, ओके। अब ये ट्रांसपोज कर दें, दिस -4 विल कम हियर, दिस विल बिकम +4, ओके। -4 + 4 दैट विल बी 0, +4 + 4 विल बी 8, तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई के की, 0 और 8, राइट, सिंपल। चलिए आगे देखते हैं।
यस, लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. यूजिंग डिटर्मिनेंट हमने क्या बोला, हम एक पॉइंट ले लेंगे एक्स वाई जनरल लाइन पे, और पॉइंट होगा जनरल, और 2 पॉइंट ये हैं, और लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. दैट मीन्स तीनों पॉइंट को लीनियर है. दैट मीन्स वी विल गेट दिस रिलेशन एक्स वाई 1, ये पहले के कोऑर्डिनेट रखें, लास्ट कॉलम 1 ही आना है आपको पता है. एक्स वाई 1, नेक्स्ट के कोऑर्डिनेट रखे 1, 2, 1, नेक्स्ट के कोऑर्डिनेट रखे 3, 6, 1. राइट, क्लियर. अब ये एक्स वाई का पर्पस था, आप देखोगे कितनी इजीली हमारी जनरल फॉर्म ही आ जाएगी. हम इसको यहाँ पर प्लीज़ बिल्कुल जीरो वगैरह देख के हम नहीं चलेंगे, हमारी जनरल फॉर्म ही रहे. हम ऐसे के ऐसे सॉल्व करेंगे अलॉन्ग R1. अलॉन्ग R1 हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसे, तो x इंटू 2 माइनस 6, दिस रो हाइट दिस कॉलम हाइट 2 माइनस 6 माइनस y, वी विल गेट x इंटू 2 माइनस 6 माइनस y, this row height this column height 1 into 1 minus 3 into 1, 1 minus 3, right, plus 1, that will be 6 minus 6. This will become 0 and we will get minus 4x minus 2 into minus plus minus 4x plus 2y is equal to 0. And this is looking odd. हमें पता है हम माइनस अवॉइड करते हैं स्टार्टिंग में, और मोर ओवर 2 भी कॉमन है, तो हम माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं. दिस विल बी 2x minus y is equal to 0. This is the required line. Okay, जो हमसे पूछी गई है वो लाइन यही है. ओके, सिंपल ना. चलिए, यस, एरिया गिवन है, पॉइंट निकालना है. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. एरिया इज 35 स्क्वायर यूनिट्स. वर्टिसेस आर 2 minus 6, 5, 4 and k4 and we are to find k. एरिया 35 दे रखा है, तो दिस मीन्स हाफ ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 35. और ये डिटर्मिनेंट कैसे आया, कोऑर्डिनेट्स रखे हमने अगेन. 2 minus 6, 1 फर्स्ट रो हो गई, 5, 4, 1 सेकेंड रो हो गई, k4, 1 थर्ड रो हो गई. राइट, दिस इज 35. हाफ ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 35. एंड अगेन द सेम लॉजिक, डिटर्मिनेंट में हमें k वैल्यू नहीं पता, और डिटर्मिनेंट को जब हम इवैल्यूएट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो हमने वो दोनों कंसीडर करने हैं. राइट, तो यहाँ पर रखना मुश्किल हो जाएगा बेटे आपकी कैलकुलेशन के लिए, इसलिए हम राइट में रख देते हैं प्लस माइनस 35. 2 जो डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई, इसको हम ओपन कर रहे हैं फर्स्ट रो के लॉन्ग. 2 इंटू 4 माइनस 4, दिस डिटर्मिनेंट आएगा फर्स्ट. 4 माइनस 4 माइनस माइनस 6 प्लस 6, अगेन दैट डिपेंड्स ऑन योर कैलकुलेशन. मैं जस्ट आपको कंप्लीट शो करना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ लिखा है 6, दिस रो दिस कॉलम 5 माइनस k, राइट, प्लस 1, this row this column height 5 into 4 20 minus 4k, right. This should be equal to plus minus 35 into 2. Next simplify kiya, this will become 0. Here it is 6 into 5 30 minus 6k plus 20 minus 4k, this equal to plus minus 70. okay, इसको सिंप्लीफाई करना है, लाइक टर्म्स ऐड करिए. 30 प्लस 20 50 माइनस 10k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70. अब इसके आगे आपकी कैलकुलेशन है. 10 सब में दिख रहा है, कॉमन लें, आप ट्रांसपोजिशन करें, बाद में काटें, दैट डिपेंड्स ऑन यू. आपको बार बार कहती हूँ बेटे, कैलकुलेशन मेन आपकी 10 तक हो जाती है इस ढंग की पक्की, आपकी हैबिट अपनी पक्की हो जाती है जैसे. हाँ, जो नो डाउट जहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है बिल्कुल करनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको अपने आप अपने तरीके से ढंग से लिखना है कि करेक्ट हो मैथड. वेरिएशन हो सकता है इतना, ठीक है. आपके दूसरे से ये कभी नहीं परेशान होते ऐसे कैलकुलेशन में, वो तो ऐसे कर रहा है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैम ऐसे कर रही हैं, इससे परेशान नहीं होते बिल्कुल. ये कैलकुलेशन आपकी अपनी हो सकती है. मैंने अभी यहाँ पर 10 यहीं पर आपका काट दिया, ठीक है, कॉमन लेके एक तरीके से कैंसिल कर दिया, लेकिन आपका ज़रूरी नहीं, आप हो सकता है बाद में कैंसिल करो, आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है ये, ठीक है, इस पर बॉदर नहीं करते. दिस इज़ 5 माइनस k इक्वल टू प्लस माइनस 7. now again transposition, k here, this here minus plus हो जाएगा, तो we will get k is equal to 5 minus plus 7. 5 minus 7 is minus 2, 5 plus 7 is 12. ठीक है, ओके. हाँ, नो डाउट ये प्लस माइनस भी आपसे साथ रख के नहीं होते, तो आपने जहाँ मेन कैलकुलेशन करनी शुरू करनी है 2 सेपरेट इक्वेशन बना लीजिए. अगेन दैट डिपेंड्स ऑन योर कैलकुलेशन बेटा, ठीक है, बट आंसर करेक्ट आना चाहिए. आपका कैलकुलेशन करने का तरीका करेक्ट होना चाहिए, आपकी ट्रांसपोजिशंस जो भी हैं करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है.
तो ये 2 वैल्यूज़ आ गई हमारी, और ये 2 वैल्यूज़ किस पार्ट में है? डी पार्ट में, राइट, डी पार्ट में। तो अवर आंसर इज डी। वो बार बार कहती हूँ, ऐसे एमसीक्यू में जो भी आपसे पूछा है तो उसका मेन आंसर जरूर लिखिए लास्ट में। एमसीक्यू में ABCD 1 2 3 जिस भी फॉर्म में दिया है वो जरूर लिखिए कि क्या है वो, ठीक है, ओके। आई होप अब आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीट करिए बिल्कुल। और जो भी डाउट होता है बेटा, ये सब आपको फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। व्हाट्सएप नंबर है, ये ईमेल आईडी है, और चैनल भी आपके लिए क्रिएट किया हुआ है। यू कैन आस्क योर डाउट्स देयर, ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम देयर, ओके। प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए और पूछिए अपने डाउट्स। आई हैव नो इशू, ओके। थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।